केएनपीजी कॉलेज महाविद्यालय ज्ञानपुर के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आज भव्य शुभारंभ हुआ। आयोजन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर एन के दुबे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यान्वयन प्रोफेसर जीएस सिंह एवं प्रोफेसर हरिवंश कौर मंचासीन थी। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों का बैच अलंकरण और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करने के पश्चात अपने स्वागत संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण डोगरे ने जैव विविधता व पर्यावरण पोषणीयता के विभिन्न मुद्दों की चर्चा कर विषय परिवर्तन किया। मंचासीन अतिथियों द्वारा संगोष्ठी स्मारिका का विमोचन भी किया गया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एन के दुबे ने हमारी जैव विविधता हमारी राष्ट्रीय पूंजी विषय पर अपने व्याख्यान में बताया कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही जैव विविधता की प्रचुर सम्मतता व वैविध्यपूर्ण उपयोग में पोषणीयता के महत्व देने की अनोखी परंपरा रही है। चरक व सुश्री संहिता की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि दुनिया के 80% आबादी अपने स्वास्थ्य के लिए आज भी हर्बल औषधियों पर विश्वास करती हैं। औषधीय पौधों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रचुरता होती है। एंटीबायोटिक हेतु तुलसी तथा डिमेंशिया के इलाज हेतु जटामासी तथा बुखार व जॉन्डिस में गिलोय के प्रयोग बाद साथी सर्पगंधा सिनकोना गिलोय आदि का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि एस्प्रिन नामक एलोपैथिक दवा सेलेक्स एल्वा की पत्तियों से बनाई जाती है। इन अनेक उदाहरणों से उन्होंने यह भी बताया कि हमारे देश में जब जब महामारी आई है तब तक आयुर्वेद पर हमारी आश्रितता बढ़ी है। वैश्विक हॉट स्पॉट के साथ ही उन्होंने जीन शिफ्टिंग तकनीकी की भी चर्चा की तथा सतत पोषणीयता हेतु थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली को अपनाने का सुझाव दिया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जीएस सिंह ने जैव विविधता के वर्तमान स्थिति वैश्विक मुद्दे पर अपने उद्बोधन में बताया कि अभी तक 1.4 मिलियन प्रजातियों की पहचान की गई है। विश्व में ज्ञान कुल 2.5 लाख वृक्षों में प्रजातियों में 3000 प्रजातियां ही मानवीय आवश्यकताएं प्रयुक्त हो रही। उन्होंने बताया कि इकोसिस्टम सेवाओं का वर्तमान मूल्य 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि 90% वनों की जड़ी बूटियाँ अकेले विंध्य ऊंचाई के क्षेत्रों में अवस्थित हैं। जैव विविधता के टिकाऊ बनाने हेतु उन्होंने नीति निर्धारकों विधिवेत्ताओं और जन जागरूकता के समन्वित प्रबंधन की आवश्यक बताया। इसके पश्चात पोषणीय कृषि परिस्थिति की तंत्र में जैव विविधता की भूमिका का चर्चा करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर हरवंश कौर कहरी ने बताया कि हरित क्रांति के बाद से अधिकाधिक उत्पादन के लिए प्रयुक्त किए गए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का असंतुलित प्रयोग से बड़ी मात्रा में हमारी कृषि भूमि जहरीली होती गई। इससे उसकी उर्वरता भी नष्ट होती जा रही है। यही नहीं, इसका मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि मिट्टी के उपस्थित लाभदायक सूक्ष्म जीव में नष्ट होते जा रहे हैं। उनके संरक्षण हेतु उन्होंने जैव उर्वरकों के तीव्र प्रयोग की बढ़ावा देने की बात की। धरती के सभी पोषणीय सूक्ष्म जीवों के एक समग्र सामाजिक नेटवर्क की भी जरूरत है। तकनीकी के सत्र में जैव विविधता के धारणा व इसके महत्व पर डॉक्टर सुमन गुप्ता तथा राजकीय महाविद्यालय भदोही के डॉक्टर आशुतोष कुमार श्रीवास्तव ने अपनी बात रखी। सेमिनार के संयोजक डॉक्टर रश्मि सिंह ने बताया कि इस 2 दिवसीय सेमिनार की प्रतिभागिता हेतु लगभग 200 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। इस अवसर पर रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से डॉक्टर जितेंद्र सिंह नौलखा के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों से उपस्थिति डॉक्टर रणजीत सिंह, डॉक्टर अवधेश यादव, डॉक्टर देव कुमार आदि प्रतिभागी विद्वानों के साथ ही महाविद्यालय के डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव, डॉक्टर रमेश यादव, डॉक्टर किरण शर्मा, डॉक्टर घनश्याम मिश्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर रोशन प्रसाद, डॉक्टर अनिल कुशवाहा, डॉक्टर कामिनी वर्मा, डॉक्टर कल्पना अवस्थी, डॉक्टर विनोद यादव, डॉक्टर प्रमोद सिंह, डॉक्टर अवधेश आर्य, डॉक्टर प्रमोद सिंह, डॉक्टर अवधेश और डॉक्टर रविंद्र पांडे, डॉक्टर रत्नेश सोनी, डॉक्टर सौम्या, डॉक्टर रवि यादव और डॉक्टर सैफ अलियास सभी प्राध्यापकाएँ उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सर्वेश आनंद ने किया।
हमारे महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है जैव विविधता एवं सतत पर्यावरणीय विकास। ये इस राष्ट्रीय संगोष्ठी हायर एजुकेशन यूपी द्वारा फंडेड है। इस गोष्ठी को आयोजित करने का हमारा लक्ष्य है कि हम सभी को बता पाएँ कि हमारे भारतवर्ष में कितनी जैव विविधताएँ हैं, जिनका उपयोग करके हम अपने पर्यावरण का सतत विकास कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ 3 गणमान्य लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, जिसमें से पहले हैं प्रोफेसर GS सिंह, जो कि BHU से हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि किस तरीके से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरे प्रोफेसर HK केरी मैडम आई हुई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। उन्होंने बताया कि किस तरह से बायोफर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके हम पौधों की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। और अभी हमारे पास हैं प्रोफेसर NK दुबे सर, जो कि BHU से हैं, और वो बता रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में कि मेडिसिनल प्लांट्स में कितनी जैव विविधताएँ हैं, किस तरह से हमारा भारतवर्ष जो है वो मेडिसिनल प्लांट से भरा हुआ है और उनका उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यही कार्यक्रम हमारा कल भी चलेगा, जिसमें अन्य 3 लोग अलग अलग जगहों से आएंगे, प्रतिभाग करेंगे और वो भी अपने विचार इस जैव विविधता एवं सतत पर्यावरणीय विकास के ऊपर रखेंगे।